अगली कहानी जो इस किताब में है वो ऐसे शेर की कहानी है जो जिसकी मिसाल अभी भी पाकिस्तान आर्मी अपने अफसरों को देती है। उनके डिफेंस कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है और ये है बैटल ऑफ रेजंगला। रेजंगला एक ऐसी चीज जगह है जिसके बारे में अभी तक लोगों को पता नहीं कि वो कहाँ है। अब आप चाइना और इंडिया की टेंशन के बारे में जब पढ़ते हैं तो एलएसी आता है बार बार बातचीत के अंदर, और इसके साथ आपको पेंगोंग सो लेक भी आता है। और अभी भी चाइना वहां एक ब्रिज बना रहा है जो आने की कोशिश कर रहा है कि इस तरफ और आ जाए भारत के नजदीक एलएसी के ऊपर। वहां पे एक छोटा सा इलाका था जहां पे ये कुमाऊं रेजिमेंट की पलटन 13 कुमाऊं वो दिया गया था जिम्मेवारी का इलाका। इसमें एक कंपनी थी, चार्ली कंपनी, और ये चार्ली कंपनी के कंपनी कमांडर थे मेजर शैतान सिंह। अब इत्तेफाक की बात यह है कि इनके माँ बाप ने भी चुन के नाम इनको ऐसा दिया था। लड़ा भी तो ये शैतान की तरह, ये टिके रहे। और जब लड़ाई खत्म हुई तो 2 जवान इनके बच गए। एक कंपनी थी करीब 110-112 लोगों की, उसमें 2 बच गए। ये दिल्ली गुड़गांव के पास एक जगह है रेवाड़ी, वहां की थी। ये थे तो असल में रेवाड़ी के जाट अहीर, लेकिन इनको डाला गया था कुमाऊं रेजिमेंट में एक्सपेरिमेंट की तौर पे कि एक अहीर कंपनी भी बना के देखे। और ये क्या लड़े कि लास्ट मैन लास्ट राउंड तक ये सब टिके रहे। शैतान सिंह साहब का तो पेट कट गया पूरा मशीन गन फायर से। तो जवान जो अभी भी जी रहा है, जो रेवाड़ी में है, जिनको हमने इंटरव्यू भी किया था हमारे टेल्स ऑफ वैलर के लिए, वो कहता, मैंने बोला मेजर साहब को, सर आपको वापस पीछे ले जाता हूँ, पहाड़ी से नीचे ले आता हूँ। कहता ना, मैं रहूंगा यहाँ पे और मरूंगा तुम्हारे साथ, छोड़ेंगे नहीं। और कहते हैं कि करीब 110 लोगों ने करीब 800 चाइनीज को मारा। उनका एक पहाड़ का टीला बना दिया मरे हुए लोगों को। ये महसूस नहीं होता है कि भारत के एक अनजाने इलाके के लिए, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं, कितने लोगों ने शहादत दी है और करी है। खाली ये एक लक्ष्य था कि दिस इज माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। अब कर्ण साहब इनकी कहानी ज्यादा डिटेल में बताएंगे, लेकिन एक चीज मेरे को याद है पढ़ने में आई है कि जब पहले तो बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि ये कहाँ थे, और जब लड़ाई खत्म हुई तो नवंबर 20 की तारीख थी 1962, बर्फ पड़ रही थी। कुछ समय तक कुछ लोग उधर गए नहीं, बैठे हैं बेचारे, राशन रूशन खा रहे हैं, लड़ाई लुड़ाई खत्म हो गई, कोई रिपोर्ट नहीं आई। फिर एक कुत्ता आया जो उनके साथ था। वो कुत्ते को रोज रोटी देते थे। वो कुत्ता मदद करके एक घायल जवान को नीचे लेके आया, जिसने ये कहानी बताई जब लोग ऊपर गए। और जनरल रायना, उस टाइम ब्रिगेडियर रायना थे जो आर्मी चीफ भी बने, उनकी एक पिछली लड़ाई में एक आंख चली गई थी, तो कांच की आंख थी। वो भी महावीर चक्र थे पिछली लड़ाई में 47। वो ये इनकी हालत देख के इतना रोए कि उनकी आंख निकल के जमीन पे गिरी। अब कर्ण शैतान बताएंगे कि बाकी की कहानी क्या, कि क्या शेर की तरह ये लड़े। ये कंपनी एक आइसोलेटेड हिल पर तैनात थी एनिमी को रोकने के लिए, और एनिमी ने इन पर चारों तरफ से अटैक कर दिया। इनकी कंपनी की 3 प्लाटून थी और तीनों प्लाटूनों पर एट ए टाइम अटैक हुआ चाइनीज का। मेजर शैतान सिंह दौड़ दौड़ के हर मोर्चे पर जाकर के अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे और उन्हें उनके साथ जो भी पॉसिबल हो रहा था वो सहयोग कर रहे थे। एक रिपोर्ट के अनुसार इन 110 जवानों ने बिल्कुल तय कर लिया था, जब इनके गोला बारूद भी समाप्त हो गए थे, तो उन्होंने अपनी संगीनें चढ़ाकर के अपनी राइफलों पर चाइनीज पर खुले में हमला कर दिया आखिर में। और इस वक्त टोटल
1100 चाइनीज को इन्होंने मारा है। ये कहानी जो है ना, एक ऐसी कहानी है, इट इज द फाइनेस्ट एक्ट ऑफ डिफायंस इन डिफेंस। और ये कहानी देख के मैं एक पॉइंट बार बार दोहराना चाहता हूं कि जब जब हिंदुस्तानी सैनिकों को लड़ने का मौका मिला 62 की लड़ाई में, तो वो जिस शेरों की तरह लड़े, इससे ये साबित होता है कि यही वो सेना थी जो किसी लड़ाई में नहीं हारी विश्व युद्ध नंबर 1 से, सन 1914 से लेके अब तक। तो 62 की लड़ाई में क्यों हार दिखाया गया? इसलिए दिखाया गया क्योंकि इनको लड़ने का मौका नहीं दिया। लेकिन लद्दाख साइड में हमने कोई खास लॉसेस नहीं लिए। जो हमारे लॉसेस हुए वो नीफा साइड में, जो आज अरुणाचल है। लेकिन मजे की बात यह है कि चाइना घुस तो गया इंडिया, काफी जगह पे इन्होंने हमारे मोर्चों से सैनिकों को खदेड़ के निकाला, क्योंकि उनको वहां भेजा गया था। गर्म कपड़े भी नहीं थे, बर्फ पड़ रहे थे लेकिन गर्म कपड़े नहीं थे। खाने का राशन इतना दिया गया था कि 3-4 दिन में खत्म हो गया, एम्यूनिशन खत्म हो गया। और तब भी हमारे सैनिक जब सब खत्म हो गया तो हाथ में लाठी लेके और पत्थर लेके लड़ने गए। तो ऐसी ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। 62 में नमकाचू की लड़ाई, वालोंग की लड़ाई, और बहुत सी तंगदार एरिया के अंदर जो लड़ाइयां लड़ी है लोगों ने, वो फौज में तो मिसालें अभी भी लोग याद करते हैं, हर साल उसका दिवस मनाते हैं। और इन लोग की कहानियां ही लोगों को मोटिवेशन देती है कि आने वाले मौके में भी हम भी लड़ेंगे शैतान से। बाद में इनकी लाश ले गई जोधपुर, जहां के थे, और उनका फुल वहां पे फिर डबल फ्यूनरल दिया गया उनको। जैसे हम लोग को पता है परमवीर चक्र मिला, और बहुत डिजर्विंग परमवीर चक्र मिला।